आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्धनता रेखा या फिर गरीबी रेखा के विषय में पढ़ने वाले हैं, है ना। देखिए यहाँ सभी लोग ध्यान दीजिए, गरीबी रेखा या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉवर्टी लाइन, या फिर इसको हम लोग और एक नाम से जान सकते हैं बच्चा सब, निर्धनता रेखा के भी नाम से जान सकते हैं। कौन से रेखा के नाम से? निर्धनता रेखा, है ना। अब यहाँ देखिए बच्चा सब, मान लीजिए इस लाइन को हम लोग क्या माने, एक रेखा, गरीबी का पैमाना तय करने वाला एक रेखा मान लिए, है ना। इसको हम लोग गरीबी का एक रेखा माने कि मान लो ये जो लाइन है वो क्या है, गरीबी का एक पैमाना मान लिए। तो बच्चा सब ये अगर गरीबी रेखा है तो एक होता है गरीबी रेखा से ऊपर, ऊपर का चिन्ह क्या हो गया, गरीबी रेखा से ऊपर। एक होता है क्या बच्चा सब, गरीबी रेखा के नीचे। तो ये अगर गरीबी रेखा लाइन है, निर्धनता रेखा लाइन है, तो इसके ऊपर वाला रेखा क्या कहलाएगा, इसके ऊपर रेखा, ऊपर वाले रेखा को नहीं कह सकते एपीएल, नहीं कह सकते एपीएल नहीं कहेंगे। ई नीचे है तो इसको क्या नहीं कहेंगे, बीपीएल। अब ऊपर है ये गरीबी रेखा, अगर ये गरीबी रेखा है तो गरीबी रेखा से ऊपर मतलब एबव, अंग्रेजी में क्या करते हैं एबव, और नीचे गरीबी रेखा से नीचे वाले लाइन को क्या करेंगे, बिलो। तो इसका फुल फॉर्म क्या लिखेंगे, एबव पॉवर्टी लाइन नहीं कहेंगे, एबव पॉवर्टी लाइन, यानी कि इसका मतलब क्या होगा, गरीबी रेखा से ऊपर। गरीबी रेखा से ऊपर, है ना। इसको क्या कहेंगे, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, बिलो, बिलो पॉवर्टी लाइन। इसको क्या कहेंगे, गरीबी रेखा से नीचे। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ बच्चा सब कि भारत सरकार ने गरीबी को निर्धारित करने के लिए एक पैमाना तय किया, है ना। एक गरीबी रेखा के आधार पर भारत सरकार ने क्या किया, एक पैमाना तय किया है। इस पैमाने को ही हम लोग क्या कहते हैं, गरीबी रेखा कहते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की आपको बात है कि गरीबी रेखा से ऊपर वाले लाइन, तो गरीबी रेखा से ऊपर वाला लाइन यानी कि एपीएल कह दिए, एबव पॉवर्टी लाइन। और गरीबी रेखा से नीचे वाले लाइन को हम लोग क्या कहें बच्चा सब, बिलो पॉवर्टी लाइन। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग को पता है कि अपने देश में जो है मुख्य रूप से दो तरह का कार्ड हम लोग देखते हैं, है ना। दो तरह का कार्ड देखते हैं, या बहुत सारे लोग को यहाँ पर जो उपस्थित हैं उन लोग को कार्ड मिला भी होगा। तो एक कार्ड मिलता है बच्चा सब एपीएल वाला कार्ड, है ना। एपीएल यानी कि कहने का मतलब जो गरीब है उससे थोड़ा सा ऊपर का है ना। तो जो गरीब है शुरुआत में, अभी शायद एपीएल कार्ड को समाप्त कर दिया गया है ना। एपीएल कार्ड को अभी समाप्त कर दिया गया। शुरुआत में एपीएल कार्ड की व्यवस्था थी, जिसको जब किरासन तेल वगैरह सब मिलता था, है ना, जब जन वितरण प्रणाली की दुकानों से विभिन्न तरह की चीज़ें मिलती थी, उनको थोड़ा थोड़ा वस्तुएं उनसे मिला करती थी, लेकिन बाद में जाकर के इन एपीएल कार्ड को जो है समाप्त कर दिया गया, है ना। अब बच्चा सब बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। तो गरीबी रेखा से जो नीचे होते हैं बच्चा सब, उनको अभी जन वितरण प्रणाली की दुकान का मतलब क्या, राशन की दुकान, सरकारी दुकान, जहाँ से हम लोगों को क्या मिलता है, चावल मिलता है, गेहूं मिलता है। अब बहुत पहले बच्चा सब उस दुकान से किरोसिन भी मिलता था, है ना। और उससे पहले हम तो चीनी भी उठाए हैं, चीनी भी मिलता था, किरोसिन भी उठाए थे, है ना, दाल भी मिलता था, है ना। ये सब चीज़ें उस समय जो है मिला करती थी। अब यहाँ ध्यान दीजिए बच्चा सब, तो ये गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग होते हैं उनको बीपीएल दिया जाता है। अब इससे भी एक नीचे है बच्चा सब, गरीबी रेखा से भी नीचे एक कार्ड है बच्चा सब, जिसको अंत्योदय कार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, अंत्योदय कार्ड। है ना, अंत्योदय कार्ड।
है ना। अंत्योदय कार्ड मतलब बच्चा सब क्या है, ये गरीबों में भी गरीब, गरीबों में भी गरीब, है ना बच्चा सब, गरीबों में भी गरीब, यानी कि है ना, गरीबों में भी बच्चा सब क्या, जो गरीब होते हैं, यानी कि पहला स्टेप क्या होगा, एपीएल का होगा। फिर बच्चा सब ये तो गरीबी रेखा से ऊपर, यानी कि इनकी सामान्य स्थिति है, ठीक है। लेकिन बच्चा सब काट दो, फोन काट दो। हाँ पढ़ा ना वीडियो, सोनू फ्लाइट मोड में डाल दीजिए तो मोबाइल, है ना, वीडियो हो रहा है। देखो तो ये बीपीएल हो गया, ठीक है ना, और ये अंत्योदय में भी अंत्योदय हो गया, यानी कि बहुत सारी चीजें। सबसे अधिक लाभ जो है भारत सरकार को जो है अंत्योदय कार्डधारियों को मिलता है। चलिए लिखिए, इसको उतार लीजिए। तो सुनिए सब लोग, अब जो हम आप लोग को पढ़ाने के लिए जा रहे हैं बच्चा सब, वो मतलब कि अंतिम टॉपिक कहिए, और इससे जो इस बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इससे जो है इस बार क्वेश्चन पूछा गया है ना। इसको कहते हैं बच्चा सब नरेगा। क्या इसको बोलेंगे, नरेगा, है ना, नरेगा, है ना। अब देखिए बच्चा सब, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना बच्चा सब, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, है ना। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, है ना। अब देखिए बच्चा सब, इसकी जो स्थापना की गई वो की गई 2 फरवरी 2006 को। ध्यान दीजिए, इसकी स्थापना जो की गई कब की गई, 2 फरवरी 2006 को। लेकिन बाद में जाकर के बच्चा सब इसका नाम बदल दिया गया, है ना। इसका नाम क्या किया गया, बदल दिया गया, नाम परिवर्तन, है ना बच्चा सब, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया और नरेगा बन गया बच्चा सब, मनरेगा। क्या बन गया, मनरेगा, है ना। क्या बन गया, मनरेगा। क्या, ठीक है, मनरेगा हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये बच्चा सब कि बच्चा सब मनरेगा, यानी कि इसका भी फुल फॉर्म होगा महात्मा गांधी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसका क्या होगा बच्चा सब, हिंदी क्या होगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण
रोजगार गारंटी अधिनियम। बच्चा सब देखो यहाँ ध्यान दो, तो नाम का परिवर्तन जो किया गया था वो कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को किया गया, यानी कि गांधी जी के जन्म पर किया गया, है ना। इसका जो नीति निर्धारण है, नीति निर्धारण किया था जया द्विज, है ना। जया द्विज किया था, जो बेल्जियम के अर्थशास्त्री, है ना। बच्चा सब देखिए, इसका जो नीति निर्धारण किया था वो किसने किया था? नीति निर्धारण जया द्विज थे, जो बेल्जियम के क्या थे? अर्थशास्त्री थे। इसका जो प्रारंभ किया गया था बच्चा सब, यानी कि इसका प्रारंभ कब हुआ था? 2006 में ही प्रारंभ हुआ था। तो इसका जब प्रारंभ किया था तो किस राज्य से किया गया? आंध्र प्रदेश से किया गया। किससे किया गया? आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र प्रदेश के बंदावली जिले के अनंतपुर गांव से किया गया था। अनंतपुर गांव से किया गया था, है ना। अब यहाँ थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना ये भी है कि जब ये 2006 में जब प्रारंभ हुआ था यह योजना, तो उस समय जो है सभी जिलों से प्रारंभ नहीं हुआ था, है ना। उस समय यह सभी जिलों से प्रारंभ नहीं हुआ था, है ना। तो उस समय जो है लगभग 27 जिलों से प्रारंभ हुआ। 27 जिलों से भारत में प्रारंभ बच्चा सब प्रारंभ हुआ था। 27 जिलों, 27 राज्यों में 200 जिलों से प्रारंभ, 200 जिलों से प्रारंभ, है ना। लेकिन बच्चा सब बाद में जाकर के 2008 में जाकर के यह जो है भारत के 600 जिलों में लागू हो गया, 614 जिलों में लागू हो गया, है ना। अब यहाँ देखिए बच्चा सब, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाद में उतारिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिए। अब यह जो स्कीम है, इसको प्रारंभ करने के पीछे कारण ये था कि इसका मतलब कि कार्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों, ग्रामीण क्षेत्रों के मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना। समझ गया बात को? एक ग्रामीण मजदूरों को कितने दिनों का रोजगार प्रदान करना है? 100 दिन का। लेकिन जितना भी मजदूर होगा उसमें 33% क्या होना चाहिए बच्चा सब? महिला होनी चाहिए, याद रखना। कितना होना चाहिए? 33% महिला होना चाहिए। कितना प्रतिशत होना चाहिए महिला? 33%। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए सभी लोग कि इसमें जो बच्चा सब कार्य का समय, इसका जो कार्य का जो समय था बच्चा साहब, वो क्या था? सप्ताह में 7 दिन होते हैं ना, तो सप्ताह में इन लोगों को, इन मजदूरों को 6 दिन काम करना होता था। कितना दिन काम करना होता था? 6 दिन। सप्ताह में कितना दिन काम करेगा? 6 दिन। और एक दिन में बच्चा साहब, एक दिन में इन लोगों को कितना घंटा काम करना है? 7 घंटा काम करना है। कितना देर काम करना है? 7 घंटा काम करना है ना। यानी कि ग्रामीण मजदूरों का ये पूरा जो है योजना है ना। और जब यह योजना प्रारंभ हुआ था बच्चा सब, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। कौन थे? मनमोहन सिंह, है ना। समझ गए ना? चलिए इसको पूरा लिखिए बढ़िया से। Yeah.